बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आ रहे हैं। कहीं ये छोटे छोटे भूकंप के झटके आने वाले वक्त में कोई खतरनाक रूप तो नहीं लेने वाले हैं? और क्या सच में देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लोगों को इन भूकंप के झटकों से डरने की जरूरत है? इसे और अच्छे से समझने के लिए हम भूगर्भ वैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट से इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि इन भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर कम थी। दरअसल रेक्टर स्केल पर 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है और पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में जितने भी भूकंप आए हैं वो रेक्टर स्केल पर 5 तीव्रता से कम है। लेकिन बार बार भूकंप के झटके आना अच्छा संदेश भी नहीं है। तो क्या सच में दिल्ली और इसके आसपास के इलाके के लोगों को भूकंप से डरने की जरूरत है? क्योंकि दिल्ली जोन 4 में आता है और जोन 4 भूकंप के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। दिल्ली एनसीआर में 12 अप्रैल से 8 जून तक 14 बार आए भूकंप। 14 में से 2 बार भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.5 से ऊपर रही। क्या भूकंप के बड़े झटके बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं? दिल्ली में कब कब आए भूकंप? कहाँ था भूकंप का केंद्र? पिछले 2 महीनों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाके 14 बार भूकंप के झटकों से कांप चुकी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर भूकंप जो आए थे उनकी तीव्रता कम थी, लिहाजा उनके झटके महसूस भी नहीं हो सके। लेकिन बार बार भूकंप आना लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। 12 अप्रैल को 3.5 तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में आया। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में ही आया। 16 अप्रैल को भी दिल्ली में 2.0 तीव्रता वाला भूकंप आया। 3 मई को भी दिल्ली में ही 3.0 तीव्रता वाला भूकंप आया। 6 मई को 2.3 तीव्रता वाला भूकंप फरीदाबाद में आया। 10 मई को 3.4 तीव्रता वाला भूकंप फिर से दिल्ली में आया। 15 मई को 2.2 तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में ही आया। 28 मई को 2.5 तीव्रता वाला भूकंप फरीदाबाद में आया। 29 मई को 4.5 तीव्रता वाला भूकंप रोहतक में आया और 29 मई को फिर से 2.9 तीव्रता वाला भूकंप रोहतक में ही आया। 1 जून को फिर से रोहतक में 1.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। 1 जून को फिर से दोबारा रोहतक में ही 3 तीव्रता वाला भूकंप आया। 3 जून को 3.2 तीव्रता वाला भूकंप फरीदाबाद में आया। 8 जून को 2.1 तीव्रता वाला भूकंप गुरुग्राम में आया। दिल्ली 3 जो जोड़ हैं यानी टेक्टोनिक जोड़ हैं या फॉल्ट्स हैं उसके ऊपर है। एक तो सोना फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है, एक बरेली फॉल्ट है और एक हेयरपिन बैंड है जो लाहौर से दिल्ली और हरिद्वार से दिल्ली आ रहा है। तो इस समय हमने देखा है कि जो सोना फॉल्ट है वो ज्यादा एक्टिव है। तो जितने भी भूकंप के झटके देखे गए हैं इसी इलाके में देखे गए हैं। तो अब दिल्ली वासियों को इसकी आदत डाल देनी चाहिए। पिछले 2 महीनों में 14 बार भूकंप के झटके आना वाकई डरावना है, क्योंकि दिल्ली भूकंप के मामले में बेहद संवेदनशील है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके जोन 4 में है। पूरे भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है और दिल्ली जोन 4 का हिस्सा है। तो क्या दिल्ली में बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है? अगर आप राष्ट्रीय जो भूकंप आपदा मानचित्र जो है उसको देखें तो दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। स्पेशली दिल्ली जो है वो 3 जो एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइंस हैं उस पे स्थित है और पास में ही गुड़गांव जो है वो 7 सिस्मिक फॉल्ट लाइन पे स्थित है। इसके नाते भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन फॉल्ट लाइन के थ्रू अर्थक्वेक आता है और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में जो है पिछले कुछ महीने में जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है।
भूकंप के खतरे के हिसाब से देश के 4 हिस्से जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 सबसे कम खतरे वाला है, जबकि जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाला है। जोन 5 के इलाकों में गुजरात का कच्छ इलाका, उत्तराखंड का एक हिस्सा, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य आते हैं। तो वहीं जोन 4 में दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, बिहार, नेपाल सीमा के कई इलाके आते हैं। दिल्ली 4 जोन में है, जहाँ की 6.5 तक का भूकंप यहाँ आ सकता है। अचूक हिमालय के पास है, जहाँ हम बता रहे हैं कि 8 का आ सकता है, तो उसका भी असर यहाँ पड़ेगा। तो इसलिए घर की जो संरचना की जाए वो ऐसी की जाए कि वो गिरे नहीं। सवाल अब भी यही है लोगों के मन में कि ये जो बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? क्या सच में इनसे डरना चाहिए? कुछ रिपोर्ट पढ़ी है जो अच्छे अखबारों में भी दी गई है और दिया है वैज्ञानिकों को, उनका अपना समझ होगा कि छोटे छोटे ये जो भूकंप आ रहे हैं, इससे एनर्जी जो भूकंप की वो निकल जाएगी, ये बड़े भूकंप नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा सा संयोग है कि एक साथ कई जगह जो आ रहे हैं, तो ये बहुत अनयूजुअल तो नहीं है, लेकिन अब जानते हैं कि आप प्रिडिक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो इनको हमको एक प्राकृतिक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। वहीं आईआईटी के अलग अलग एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में बड़े भूकंप के आने की चेतावनी दे चुके हैं। जानकार मानते हैं कि इन छोटे झटकों को बड़े चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा आईआईटी धनबाद के डिपार्टमेंटल ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स और सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। तो वहीं आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स चेतावनी जारी करते हुए कह चुके हैं कि दिल्ली हरिद्वार रिज में खिंचाव के कारण आए दिन धरती हिल रही है और भूकंप के झटकों का ये जो दौर है जारी रहेगा। साथ ही नेशनल सेंटर ऑफ सोशियोलॉजी के पूर्व हेड AK शुक्ला भी ये कह चुके हैं कि इन छोटे छोटे झटकों को एक बड़ी चेतावनी के रूप में जरूर देखा जाना चाहिए। इस तरह के भूकंप आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हल्की इंटेंसिटी के होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट इंटेंसिटी के होंगे। लेकिन जब मॉडरेट इंटेंसिटी के भूकंप के झटके आते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और इस तरह के भूकंप के झटके आगे भी आ सकते हैं। यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस भी व्यक्ति ने साल 2020 देख लिया है, वो इस साल को कभी भी नहीं भूलने वाला, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना वायरस अभी भी बहुत अपना खौफ फैलाए बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ है भूकंप जो बार बार दिल्ली वालों को डरा रहा है। इसी के साथ दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को बड़े भूकंप की चेतावनी भी है। ऐसे में आप सबका भूकंप से बचने के लिए खुद को सतर्क रखना बहुत जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।